स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार का दम भरती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के प्रमुख महिला चिकित्सालय में मरीजों से खुलेआम वसूली की शिकायतें सामने आ रही है। दिल्ली से आई एक महिला मरीज ने तीमारदार ने कैमरे के सामने बताया कि अस्पताल के भीतर पर्ची कटवाने से लेकर वार्ड में भर्ती तक हर जगह खुलेआम लूट मची हुई है। क्या ये मान लिया जाए कि मरीजों की सुविधा के लिए बनी तमाम व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं, जमीन पर नहीं? देखिए रिपोर्ट। पेशेंट को लेने अंदर छोड़ देगा, उसके बाद बोलेगा 50 रुपये लाओ, उसके बाद वहाँ पे जाओ टिकट करवाने, बिल करवाने। अरे आपकी आईडी तो बाहर की है, आपकी आईडी पे तो 1000 रुपये लगेंगे। और उसके बाद वहाँ से आओ, अगर कोई पेशेंट के कपड़े चेंज कर रहा है, अरे मैंने आपके पेशेंट की देखभाल करी है, 200 रुपये दो। उसके बाद अगर दोबारा से कोई इधर से उधर करेगा, उसको 50 रुपये दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर 100 50 रुपये देंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब बड़े सरकारी अस्पताल की दीवारों के पीछे लूट मचती हो तब सुधार की बातें भी खोखली लगती हैं। कुछ ऐसे ही हाल हैं जयपुर के महिला चिकित्सालय के। लंबे समय बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव ने आरएमआरएस की बैठक ली। सचिव ने बैठक के दौरान अस्पताल की अकाउंटिंग व्यवस्था में सुधार, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि और महिलाओं की सुविधा के लिहाज से इस संस्थान को बड़ा अस्पताल बताया। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आई। जब सचिव साहब अस्पताल के अंदर समीक्षा बैठक में सुधार की बातें कर रहे थे, उसी वक्त बाहर खड़े तीमारदारों ने हैरान करने वाला सच उजागर किया। दिल्ली से आई महिला मरीज के तीमारदार ने कैमरे पर बताया कि किस तरह अस्पताल में पर्ची कटवाने से लेकर वार्ड में भर्ती कराने तक हर स्तर पर जबरन पैसों की मांग की जाती है। तीमारदार ने बताया कि महिला स्टाफ और वार्ड बॉय तक हर छोटी बड़ी मदद के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। डिलीवरी हुई थी तो जेंट्स कम अलाउ ना करें, लोग कहते हैं लेडीज संग रहनी चाहिए। अब हम तो मध्य भैया हैं, यहाँ पड़े। अस्पताल में मरीजों से लूट खसोट खुलेआम जारी है तो वहीं अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि इमरजेंसी तक में व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इस तरीके के पेशेंटों को ले जाने वाला यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती है। व्यवस्थाओं के साथ ही इमरजेंसी जो है वो यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर दूर है, जहाँ पे गेट नंबर 2 से एंट्री पेशेंट लेता है और फिर गेट नंबर 4 पर जो इमरजेंसी जो बना है वहाँ पर इमरजेंसी में इलाज होता है। और इलाज के बाद ही ऐसे तमाम जो तस्वीरें देखी होंगी, इतनी जो भयानक जो तस्वीरें हैं, वो एक जो गर्भवती महिलाएं वो इमरजेंसी से आती है। पूरे प्रदेश भर में जो रेफर पेशेंट है वो एक आस लेकर आती है कि बेहतर इलाज महिला चिकित्सालय में मिल सके। लेकिन चिकित्सा शिक्षा सचिव कहते हैं कि महिला चिकित्सालय एक पुराना संस्थान है और यहाँ लगातार सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने माना कि इमरजेंसी सेवाओं की सीमाएं हैं, लेकिन इमरजेंसी गेट पर स्टाफ की तैनाती की जाएगी ताकि 24 घंटे सेवाएं बहाल रह सके। देखिए, ऐसा है जो फिजिकल स्ट्रक्चर अस्पताल का उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर अटेंडेंट उपलब्ध कराए जा सकते हैं ताकि जहाँ पर महिला उतरे वहाँ पे हर समय अटेंडेंट उपलब्ध रहें, ताकि वहाँ से वो उसको प्रॉपर ट्रॉली के ऊपर ले जाके सही जगह पे ले जाएं। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वास्तव में हो पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से चिकित्सालय पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों की छत्र छाया में चलता रहा है। ऐसे में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं सवाल ये भी है कि सचिव के निर्देशों का असर कब जमीन पर दिखेगा। अस्पताल में स्टाफ द्वारा खुलेआम पैसे मांगने की शिकायत पर गंभीरता से एक्शन कब होगा? एवज पांचाल, जी मीडिया, जयपुर।